हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी? आज अपन करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज वाले एज वेल एज इक्वेशन के जितने भी सवाल आए थे जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट में 2026 वाले, वो सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे होंगे बिल्कुल डिटेल वे में। इसकी मैंने क्या किया, प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना दी है बच्चे। इसमें ऑलरेडी हमने कवर कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड प्रोग्रेशन, उससे जरूर एक बार देख लेना। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, इस वीडियो को अगर तुम आए हो तो मतलब पूरी तक देखना और सॉल्व करना बचे। ऐसा ना हो कि बस देख के चले गए, नहीं, तुम्हें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। हाथ में जैसे ही तुम अभी जैसे सेशन स्टार्ट हुआ, कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और देखो तुम्हारा क्या स्कोर आया आउट ऑफ 17। फिर मुझे कमेंट करके बताना तुम्हारा 17 में क्या स्कोर। ठीक है? तो चलो, भूले भटके सर ये चैनल आज मुझे मिल गया। एक लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, इससे क्या होगा, जितने भी वीडियोस आएंगे तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, फिर तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। ये तो एक टफ टास्क है तुम्हारा, ठीक है? तो आज अपन जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज के सवाल करेंगे एज वेल एज इक्वेशन के जितने भी सवाल आए हैं। टोटल इसमें 17 क्वेश्चन आए। अब हो सकता है एक आध सवाल ट्रिगो का होगा जिसमें हो सकता है इंटीग्रेशन लग रहा होगा, तो वहां पे भी ये पार्ट आ जाएगा। मतलब ओवरऑल जो है अपन सारा कुछ कवर कर रहे होंगे कहीं ना कहीं से, जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट के जितने भी सवाल आए बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं धमाकेदार। आई होप कि तुम्हें काफी सही लगे सेशन। यह है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के पहले सवाल करेंगे, फिर अपन इक्वेशन वाले करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। स्टार्ट हो जाओ, कॉपी और पेन का अरेंजमेंट कर लो। लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट ऑफ। ये क्या लिखा हुआ है इसमें ना, ए की वैल्यू गिवन है। ए की वैल्यू कितनी गिवन है अपन को? देखो क्या लिखा है, साइन 3, क्या लिखा है यहाँ पे, साइन 3 इंटू डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 9 प्लस साइन 9 कॉस ऑफ 27, साइन ऑफ 27 कॉस ऑफ 18। ये सवाल काफी बार आ चुका है, ये ऐसा नहीं पहले फर्स्ट टाइम आ रहा है, ये काफी बार आ रहा है। तो हम क्या करेंगे ना इसको, इसके लिए कैसे करेंगे, इसके लिए ऐसे सवाल के लिए यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ 3 डिग्री और ये क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ 9 डिग्री। ठीक है? हम क्या करेंगे, इसको cos 3 और cos 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो cos 3 और cos 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड और 2 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड। इससे फायदा क्या हुआ पता है, ऊपर में बन गया sin 2 थीटा, दिख रहा है, 2 sin थीटा cos थीटा मिला के कितना आ जाएगा, sin ऑफ 6 डिग्री के बराबर। बहुत बढ़िया। नीचे क्या आ गया बच्चे, 2 टाइम्स में आ गया cos ऑफ 3 डिग्री एंड cos ऑफ 9 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब ऊपर देखो बच्चे, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर वाली कहानी देखो। देखो ये 6 डिग्री लिखा है, क्या मैं इसको 9 माइनस 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला एक्टिवेट करेंगे, 1/2 लगा के। कौन सा फॉर्मूला एक्टिवेट करेंगे, साइन ए, है ना, ये फॉर्मूला एक्टिवेट करेंगे। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के बराबर। क्या ये फॉर्मूला एक्टिवेट तुम्हें दिख रहा है? नीचे में क्या करेंगे अपन, cos 3 एंड cos ऑफ 9 से डिवाइड करेंगे। बहुत बढ़िया। अब जैसे ही तुम सोल्व करोगे, क्या तुम्हें ये पैटर्न दिख रहा है कि ये वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड करेंगे इंडिविजुअली, तो tan ऑफ 9 माइनस tan ऑफ 3, ये दिख रहा है? देखो देखो देखो, इसको इसके साथ डिवाइड करो, इसको इसके साथ डिवाइड करो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे ही सेम वे में यहाँ भी करेंगे, ऐसे ही सेम वे में यहाँ पे भी करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से। तो क्या होगा ना, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। जैसे पहला तुमने निकाला तो tan ऑफ 9 माइनस tan ऑफ 3 आ जाएगा। ठीक है? दूसरा क्या आ जाएगा पता है, tan ऑफ 27 माइनस tan ऑफ 9 आ जाएगा। सही है? नेक्स्ट भी देखो, अब क्या आ जाएगा, 1/2 टाइम्स में tan ऑफ 81 माइनस tan ऑफ 87। देखो कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है, कट 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 कट। तो क्या बचा, 1/2 टाइम्स में। प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए, 1/2 टाइम्स में क्या तुम्हें ये दिख रहा है कि ये वैल्यू वही लिखी हुई है जो ऊपर में लिखा है? मतलब a बाई बी की वैल्यू क्या आ रही है, b। तो b बाई a की वैल्यू प्यारे बच्चे क्या मिल रही है, 2 के बराबर। क्या तुम्हारा ये आंसर मैच किया था? तो बहुत बढ़िया, ये है ना, काफी एक आसान सवाल था। ये तुम जैसे मान लो सिंगेज वगैरह भी सॉल्व किए होगे या ब्लैक बुक वगैरह भी देखे होगे, जो नॉर्मल किताबें हैं, अगर तुम देखोगे ये सवाल हमेशा मिलता है ना। सवाल काफी कॉमन सवाल है कि क्या मल्टीप्लाई करना होता है। कभी कभी जैसे मान लो कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कभी साइन से। ये काफी इजियर सवाल है। तुमने कोई मॉड्यूल वॉड्यूल भी लगाया होगा ना बेसिक, तब भी ये सवाल बन जाता है, कोई टफ काम नहीं है बच्चे। नेक्स्ट ये सवाल था। अब इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थीटा की वैल्यू लिखी है 0 से लेके 4 पाई तक लिखी है। बहुत बढ़िया। और इन्होंने एक चीज मेंशन की है कि tan स्क्वायर थीटा 1 नहीं आ सकता। मतलब हम 45 डिग्री वाली वैल्यूज है ना, वो नहीं उठा सकते। 45 मतलब -45 वाली जितनी भी वैल्यूज है पर बच्चे, एक चीज देखिएगा, इसको क्या अपन सॉल्व कर सकते हैं, cos ऑफ 8 थीटा माइनस sin ऑफ 8 थीटा? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइज करके। फैक्टराइज करके, जब फैक्टराइज करके करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos ऑफ 4 थीटा माइनस sin ऑफ 4 थीटा। बहुत बढ़िया, शानदार। और ये क्या आ जाएगा बच्चे, cos ऑफ 4 थीटा प्लस sin ऑफ 4 थीटा। बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखो, ये भी क्लियर है, फिर से फैक्टराइज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा पता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। और एक क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चे वो तो वैल्यू वन ही आ जाएगी ना, जैसे cos स्क्वायर थीटा। देखो एक चीज बच्चे याद रखना, देखो जेई में ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पता है क्या, कि अगर कहीं पे भी दिखता है cos ऑफ 4 थीटा प्लस sin ऑफ 4 थीटा, पता है
ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कहता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो परफेक्ट स्क्वायर बना के भी कर सकते हो। जैसे इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हर बार ये जेई में रहता है। cos of 6 theta plus sin of 6 theta is 1 minus 3 sin square theta cos square theta। ये दो रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हैवी लेवल इंपॉर्टेंट होता है ना, ये है हैवी लेवल इंपॉर्टेंट, है ना। इस रिजल्ट को क्या करना, दिमाग में, अपने छोटे से दिमाग में ना उतेर देना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। वरना निकालोगे तो आ ही जाएगा। जैसे इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे, ए प्लस बी, फिर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, आ जाएगा बच्चे। बस मैं यही कहूंगा कि अगर रिजल्ट थोड़े ध्यान देंगे तो कैलकुलेशन में तुम्हें इजी जाएगा मैथ्स में। बस तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बना जाएगा। ये क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, cos 2 थीटा के बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, देखो क्या आता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। अब देखो ये वैल्यू, जैसे यहाँ पे cos 2 थीटा बन रहा है, यहाँ पे sec 2 थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 2 इंटू 1 माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड और कर लो, ये क्या बन जाएगा पता है, sin स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ गया। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ए स्क्वायर के बराबर आ रही है। ठीक है, अब इन्होंने बताया है कि ए की वैल्यू जो आनी चाहिए वो एक जेड आना चाहिए। अगर ये जेड बनना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू इंटीजर बननी चाहिए, है ना, ये वाली इंटीजर बनना चाहिए। ये कब इंटीजर बन सकता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा 0 बन जाए तब ये इंटीजर बन सकता है ना, क्योंकि 2 इंटू 1 बन जाएगा तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, तब भी ये वैल्यू नहीं बन पाएगी, है ना। वैसे इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं मैं, ये आ जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा आ गया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आ चुका है। अब मुझे देखो, अगर मेरे को इसको इंटीजर बनाना है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या आ सकता है, एक तो या तो 0 बन जाए, है ना, या तो ये 1 बन सकता है। बस दो ही तरीके हैं इसके, या 0 बन सकता है 1 बन सकता है। अब अगर इसको 0 बनना है ना, इसको 0 बनना है या तो 1 बनना है। अब 0 बनना है, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर 2 थीटा को वैल्यू 0 बनना है, 1 बन रहा है, तो उसके लिए क्या है, इसको पाई बाई 4 वगैरह वैल्यू की जरूरत पड़ेगी ना। तो tan स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 4 आ जाएगा, माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा, है ना, 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, माइनस 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, तभी तो वैल्यू जाके वहां पे 0 बनेगी ना, है ना। ऊपर से एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे ये 0 ही बन गया तब भी ए स्क्वायर की वैल्यू तो 2 ही आई ना, तो फिर भी नहीं बन पाएगा। मतलब साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। और 1 तो ये तभी बन पाएगा, 1 ये कब बन सकता है, जब ये 45 वाली वैल्यूज होंगी। मतलब साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू 1 कब बनेगी, ये 1 तभी बन पाएगी जब थीटा की वैल्यू 45 वाली होंगी, जैसे पाई बाई 4 आएगा, माइनस पाई बाई 4 आएगा, 3 पाई बाई 4 आएगा, और वो वैल्यू तो है ही नहीं, मेरे मार्केट में तो अवेलेबल ही नहीं है ना ये वैल्यू, है ना। तो इसीलिए ये साइन स्क्वायर थीटा 1 आया, तो ये सब वैल्यू उठा ही नहीं पाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा है जो थीटा उठाना है वो पी वाला ही उठाना है, मतलब यही वाला थीटा उठाना है। अब इसमें ये कभी बन ही नहीं पाएगा, तो इंटीजर पॉसिबल ही नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस विल बी 0, कोई वैल्यू है ही नहीं ना बच्चे। 45 डिग्री, 345, ये जितनी वैल्यू 135 सब कैंसिल है ना, उठा ही नहीं सकते हैं उसपे, उठाएंगे नहीं तो इंटीजर बन ही नहीं पाएगा। इसलिए इसका जो आंसर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। ये सबसे सस्ता सवाल है, मुझे लगता है पूरी दुनिया का सबसे सस्ता सवाल दिया था तुम्हें ये। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, ये लिखा हुआ है साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा, तो ये 1/4 साइन 3 थीटा, ये 10 डिग्री लिखा हुआ ना, ये क्या है 1/4 साइन 3 थीटा। इससे आसान सवाल तो कभी दुनिया में नहीं मिलेगा, या तो एनसीईआरटी में नहीं पूछेगा ये। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/8 आ जाएगी। साइन 30 डिग्री होता है ना, क्योंकि 1/2 होता है, तो 1/8 आ गया। अब इसको यहाँ पे रख दो, तो कितना आ जाएगा बच्चे, साइन के अंदर में आ जाएगा ये 5 पाई/12, है ना, जब ये रखोगे तो 5 पाई/12 आ जाएगा, मतलब साइन 75 डिग्री। और साइन 75 डिग्री कितना आता है, √3 प्लस 1/2 के बराबर। साइन 15 डिग्री कितना आता है, √3 माइनस 1/2। tan 15 डिग्री कितनी आती है, देखो ये वैल्यूज प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज है यार, ये सब ध्यान रखो। tan 15 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, 2 माइनस √3 के बराबर, है ना। फिर इसके बाद cot 15 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, 2 प्लस √3 के बराबर। sin 15 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा शॉर्ट में, क्या फॉर्मुलेस कंसेप्ट वगैरह सब कुछ बढ़िया से कर देंगे, छोटे में बढ़िया, आधे घंटे में रिवाइज हो जाए तो हम डाल देंगे। अभी के लिए फिलहाल मैंने चलो क्वेश्चन मिला तो इसलिए हमने तुम्हें बता दिया, तो वो वीडियो भी जरूर देख लेना ये, ठीक है। तो उससे काफी कुछ तुम्हारी क्लैरिटी आ जाएगी। ये देखो क्या लिखा है, tan a माइनस बी अपॉन tan a, फिर क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए, और बोला है एबीसी किस में, मतलब tan a tan b tan c किस में आएगा, एबीसी मतलब किस में आने वाला है। इधर ले आओ भाई साहब को, भाई साहब को इधर ले आया, तो ये साइन स्क्वायर सी अपॉन क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए के बराबर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस ये बन जाएगा tan ऑफ a माइनस बी अपॉन tan a। बहुत शानदार, बहुत ज्यादा शानदार। तो अपन क्या करेंगे, अपन ऐसा कर लेते हैं, इसको जो है साइन कॉस में बना लेते हैं, थोड़ा आसान पड़ेगा, तो थोड़ा सोचने में अंदाज थोड़ा इजी जाएगा। ये बनाएंगे तो ये आ जाएगा, देखो 1 माइनस ये बन जाएगा साइन ऑफ a माइनस बी, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ a के बराबर। बहुत बढ़िया, नीचे क्या आ गया देखो, कॉस ऑफ a माइनस बी, और ये क्या आ जाएगा,
साइन ए के बराबर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। एलसीएम नाम की चीज होती है, जैसे ही एलसीएम नाम की चीज लगाओगे तो क्या बन जाएगा पता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ऊपर बनते ही प्यारे बच्चे पता है क्या बन जाएगा ये? साइन ऑफ ए माइनस बी। ओहो बहुत बढ़िया। नीचे क्या बन गया देखो? कॉस ऑफ ए माइनस बी मल्टीप्लाई में क्या आ गया? साइन ए के बराबर। बहुत शानदार। और इधर क्या है? साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए के बराबर। बहुत ज्यादा, बहुत खतरनाक। तो ये कैंसिल हो गया, एक तो कैंसिल हुआ, ये साइन भी बन गया। ठीक है, अब थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे जो है क्या आ गया अपने पास? साइन स्क्वायर सी आ गया। ठीक है, साइन स्क्वायर सी आ गया और यहाँ पे साइन ए बचा है। बहुत बढ़िया, साइन स्क्वायर सी बच रहा है। ठीक है, और क्या बच रहा है? साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, और ये वैल्यू क्या आ रही थी? कॉस में आ रहा था क्या? कॉस में आ रहा था क्या? हाँ, कॉस ए माइनस, तो ये कॉस ए माइनस बी आ रहा था। ठीक है, अब इधर उधर कर देते हैं इसको, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा ना कॉस ए माइनस बी का। तो ये क्या आता है? कॉस ए कॉस बी। बहुत बढ़िया। प्लस साइन ए साइन बी। बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन ए साइन बी के बराबर। डिवाइड में आता है साइन ए साइन बी के बराबर। अब वो उधर जाएगा, 1/sin² सी क्या आता है? cos² सी आता है। बहुत बढ़िया, है ना? अब देखो अलग अलग डिवाइड कर लो तो क्या बन जाएगा? देखो cot a cot b प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? cos² थीटा, तो 1 प्लस cot² थीटा आ जाएगा ना। सही है, तो ये देखो ये क्या आ गया? cot a cot b इंटू cot a cot c। इसको tan में भी भले तुम करा सकते हो, तो tan a tan b वही आ जाएगा ना, उल्टा करोगे तो tan a tan b, और ये क्या आ जाएगा? tan²। मतलब ये कह सकते हैं tan a tan c एंड tan b आर इन बी, है ना? tan a tan c एंड tan b आर इन जी बी बराबर। डी इज द करेक्ट वाला ऑप्शन। सही है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन कर चुके हैं, सब आसान सवाल, कोई टफ नहीं। बहुत, ये सबसे आसान सवाल। ये पता नहीं क्यों फेवरेट सा रहा है मेंस का, ऊपर जो पड़ा हुआ है, जो ऊपर बैठा है ना, वो मेंस में फेवरेट सा रहा है। मैंने देखा 3-4 बार आ चुके हैं। ये वन ऑफ द फेवरेट्स में से है ये इसके लिए फेवरेट बैठा हुआ है ये। देखना अभी शायद पहले, अभी एक और सवाल आएगा इसी टाइप का, और ये पहले भी आ चुका है। पता नहीं क्यों फेवरेट है ये, बच्चे पकड़ नहीं पाते लग रहा है, इसीलिए तो फेवरेट सवाल है। ये पहले भी तुम देखोगे अगर सवाल लगाओगे तो। देखो प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाना है? देखो cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, तो क्या आ जाएगा? 1/4 cos 60 डिग्री। बहुत शानदार। और ये cos 60 डिग्री ऑलरेडी था, तो मतलब ये 1/2 मिलके ये 16 बन जाएगा ऊपर जाके। 16 इंटू √3। ठीक है, इसको लिख लो साइन 20 डिग्री। बहुत बढ़िया, शानदार। माइनस 1/cos 20 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ये आ गया। अब प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं। 16 इंटू ये देखो क्या बन जाएगा? √3 cos 20 डिग्री। बहुत शानदार, माइनस साइन 20, और नीचे क्या बन जाएगा? साइन 20 इंटू cos 20। ओहो, ये देखिए साइन टू थीटा बन रहा है बच्चे। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में यहाँ पे साइन टू थीटा बन गया। बहुत शानदार। 32 वहां बना के आया, यहाँ साइन 40 डिग्री बन गया। ठीक है, 32 यहाँ बना के आया, नीचे क्या बन गया? साइन 40 डिग्री। बहुत शानदार। अब देखो मैं ये कहूंगा ना, जैसे यहाँ पे √3 लिखा है cos 20 डिग्री, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। अब ऐसे क्या होगा? देखो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किए और यहाँ पे क्या किए? ये बना दिए। देखो √3/2 cos 20 डिग्री। देखना देखना, बहुत शानदार। माइनस 1/2 इंटू साइन 20 डिग्री। ये क्या होता है? साइन 60 डिग्री, है ना? साइन ए cos b माइनस cos ए साइन बी। ओहो, ये साइन 40 डिग्री है मेरा। देखो समझ में आ रहा है? ये यही टेक्निक थी यहाँ पे, ये पकड़ नहीं पाता है बच्चा, और जाके 64 आंसर आ जाएगा। देखो प्यारे बच्चे, हमने क्या किया? √3/2 को हम कह रहे हैं, इसको लिख दीजिए साइन 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, इसको लिख दीजिए cos 60 डिग्री के बराबर, तो फॉर्मूला लग जाएगा ना, साइन ए cos b माइनस cos ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, कटाकट सब ओवर। ये सवाल पता नहीं क्यों फेवरेट सा रहा है, फेवरेट फॉर द जेई, है ना? मेंस वाले के लिए, एडवांस का नहीं। ये एडवांस का सवाल था, इन्होंने इस बार 2 बार चिपका दिया ये सवाल। इतना अच्छा लगा उनको, इतना अच्छा लगा कि 2 बार चिपका दिए। देखो 24 जनवरी शिफ्ट 1 में, एक बार और जनवरी में शिफ्ट 1 में चिपकाए। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल लगा, मजा आया। इन्होंने कॉट एक्स की एक वैल्यू दे दी है 5/12, एक्स की वैल्यू लिखी है पाई से लेके 3/2। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना है, ये आसान सवाल है, कोई टफ काम है ही नहीं बच्चे, टफ काम है ही नहीं। वो फॉर्मूला आता है तुम्हें, बेसिक फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ, देखो कॉस ए कॉस बी, दिख रहा है यहाँ पे? साइन ए साइन बी, दिख रहा है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, खत्म। कॉस ए माइनस बी ओनली, ओनली कॉस ए माइनस बी ओनली। ये आता है कि नहीं? ये आता है कि नहीं तुम्हें? बस नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखा देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। यार बताइए, इससे आसान सवाल कुछ मिलेगा तुम्हें? बताओ, इससे आसान सवाल पाओगे? देखो, तो पकड़ो भाई साहब को, भाई साहब यहाँ बैठे हैं, इसके दोस्त,
ये वाले भाई साहब और ये वाले भाई साहब, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आसान क्या मिलेगा बताइए? कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू। ओके, तो कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक्स बाई टू यहाँ पे देखूंगा तो क्वाड्रेंट देखूंगा कौन सा आया, तो क्वाड्रेंट देखते ही मुझे फील हो रहा है कि पाई बाई टू से लेके 3 पाई बाई 4 तक। इसका मतलब हो गया कॉस वाली वैल्यू नेगेटिव आने वाली है ना। ये वैल्यू जो आंसर आएगा इसका नेगेटिव में आएगा, ये आंसर जो आएगा पॉजिटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि एक्स बाई टू की वैल्यू 90 से लेके जो भी वैल्यू 135 तक, तो इसका मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये नेगेटिव आंसर आना। ये कैसे निकालूंगा cos x बाई टू और sin x बाई टू? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना महाराज, कुछ नहीं। मतलब यहाँ पे बस सीधे क्या बनाना है अपन को, एक पाइथागोरस ट्रायंगल बनाना है, एक तो शानदार वाला ट्रायंगल बनाना है। एक वैल्यू लिखिए 5, 5 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये क्या लिखा है? 12 लिखा है, बहुत बढ़िया। ये क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। यहाँ से cos x निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। cos ऑफ x क्या आ जाएगा? 5/13 माइनस में, अच्छा 90 180 से लिखा है ना, तो माइनस में 5/13 cos x का आंसर आ जाएगा -5/13। तो यहां से क्या मैं वो निकाल सकता हूं क्या? जैसे मान लो cos टू थीटा वगैरह का फॉर्मूला लगा के sin ऑफ x बाई टू cos x बाई टू निकालना है, तो 1 प्लस cos टू थीटा क्या होता है? 1 प्लस cos टू थीटा जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई टू -1। बहुत बढ़िया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5/13। यहां से देखो, तो 2 cos स्क्वायर x बाई टू, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 - 5 8, 8/13। ठीक है, ये आ जाएगा। आई थिंक cos स्क्वायर x बाई टू की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 4/13, तो ये 4/13 cos स्क्वायर x। ऐसे ही सेम में साइन का भी लगा सकते हैं, तो 1 माइनस वहां पे लगाओगे 2 साइन स्क्वायर x बाई टू, बस 1 - 2 साइन स्क्वायर x बाई टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -5/13। बहुत ही बढ़िया। तो साइन स्क्वायर x बाई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास? क्या आ जाएगा? 18, तो 9/13 है ना। यहाँ से 9/13। अब देखो, अब तुम्हें पता है यहाँ पे आंसर प्लस माइनस में आएगा, आएगा ना। तो देखो cos x बाई टू का क्या आंसर बोला था मैंने? नेगेटिव में रखना, तो कितना आ जाएगा? -2/√13। sin x बाई टू का प्लस में रखना, 3/√13। आंसर, आंसर कितना आ जाएगा? 1/√13। वेरी वेरी इजी है कि नहीं? इजी बेसिक सवाल आता है कि नहीं? 1 प्लस cos टू थीटा का फॉर्मूला आता है कि नहीं तुम्हें? 1 प्लस cos टू, देखिए फॉर्मूले के बिना वी आर अधूरा, वी आर अधूरा पूरा। ये 1 माइनस cos टू थीटा का फॉर्मूला क्या आता है? 2 sin स्क्वायर थीटा। बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए, है ना। कब लगाना है अपन को फॉर्मूला? 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है फॉर्मूला, sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, sin a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले हैं, मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूलेस हैं, वैल्यूज तुम्हें पता होना चाहिए। ये सब बेसिक बेसिक, अगर ये नहीं पता होगा तो फिर तो ये सवाल कैसे बनेंगे ना बच्चे। तो पहले उसको रिवाइज कर लो, तब मजा आएगा। देखो वही सवाल मैं कह रहा था, एक बार वहां आया एक बार वहां आया। देखो कई बार क्या होता है कि ना, जैसे पुराना वाला शिफ्ट का देख लो, कई बार रिपीट होते हुए मिल जाता है। ये वो सवाल था तो पर उस समय डिस्कशन कर देते मेमोरी, वैसे मेमोरी में तो आधे गलत ही होते हैं, बट फिर भी मान लो जो भी मिल जाए, हो सकता है ऐसा मिल गया हो तो वो चीज है। ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी। वही महाराज, वही देखो ना, सेम आ गया, सेम क्वेश्चन था। ठीक है, तो कॉस ए माइनस बी बनेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस थीटा बाई टू। साइन ए कॉस बी, ये देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, है ना। यहाँ पे आ जाएगा साइन के साथ, यहाँ पे आ जाएगा 15 थीटा बाई टू माइनस 8 थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा 15 थीटा बाई टू माइनस 8 थीटा। देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है महाराज। देखो अब देखो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आ जाएगा cos थीटा बाई टू, ये माइनस में आ रहा है एक्चुअली, है ना। साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये आ गया। पिछले बार प्लस आ रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, इस बार माइनस आ रहा है, बस यही अंतर है, और क्या अंतर है। अब देखो cot थीटा फिर दिया हुआ है, और इन्होंने क्या क्वाड्रेंट दिया है? -1/2√2। बहुत बढ़िया, फिर वही ट्रायंगल बनाओ, फिर वही ट्रायंगल बनाए, वही से शानदार वाला। देखो एक चीज तो क्लियर है, ये 90 से लेके वो है ना। तो अगर तुम जैसे थीटा लोगे 5/4 से लेके कितना आ जाएगा बच्चे? 5/4 से लेके 5/2 तक आ जाएगा। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है, मतलब दोनों आंसर पॉजिटिव में आने वाला है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये 2√2 है प्यारे बच्चे, है ना। यहाँ पे क्या है? 1 है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 के बराबर। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से प्यारे बच्चे अगर मैं देखना चाहूँ cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो इन्होंने 90 से लेके लिखा है, मतलब माइनस में आंसर आएगा, आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? -1/3। क्यों? क्योंकि देखो 90 से लेके 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, तो cos थीटा भी वहां पे नेगेटिव आता है, तो cos थीटा की वैल्यू -1/3। अब देखो प्यारे बच्चे, यहाँ पे देखो मैं टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू -1 लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। -1/3 आ गया। यहाँ से प्यारे बच्चे देखिएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू कितना आ गया? 2/3। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चे? 1/3 के बराबर। ठीक है, इतना आ गया। अब ऐसे ही सेम साइन के लिए कर लेंगे अपन, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू क्या आ गया? -1/3। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई टू की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितनी आ रही है बच्चे? आई थिंक यहाँ से आ रहा है 2/3 के बराबर।
तो दोनों प्लस में ही रखना है। इसकी वैल्यू जब रखोगे कितनी आ रही है 1/√3 के बराबर, बहुत बढ़िया। और उसकी वैल्यू रखोगे तो कितनी आ रही है √2/√3 के बराबर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। देखिएगा आंसर है 1 माइनस √2/√3। क्या तुम्हें समझ में आया? बिल्कुल सेम सवाल बच्चे, बिल सवाल। अगर इस टाइप का आ गया तो तुम अब किडनैप कर लोगे। देखिए हम बस बता रहे हैं तुम्हें तरीका। हो सकता है कई लोग हो सकता है सर इसको टी मान के स्क्वायरिंग कर लें, उससे भी बन जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 1 माइनस साइन थीटा बन जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू रखा के पुट करके मैं सॉल्व कर सकता हूँ। हो सकता है, देखो ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो कई सारे फॉर्मुलेस हैं, जिस भी अंदाज में लगाओ आंसर तो सेम ही आएगा ना। ये तो पूरे महान इजी कहते हैं ना, महा इजी, महा महा। एक होता है इजी, एक होता है महा इजी। 30 वैल्यू पूछा रहा है इसकी। एक ही यूनिट में लेके आओ ऐसे सवालों को। एक ही यूनिट में, मतलब cos स्क्वायर थीटा को लिख लो, जैसे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, एक तो 1 ही ले लो ना उसमें। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब क्या बचा देखो, ये कह रहा हूँ देखो 2 sin स्क्वायर थीटा बचा माइनस 2 टाइम्स में 3 टाइम्स में sin 2 थीटा बन गया, है ना, 2 sin थीटा cos थीटा। और एक cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा क्लब हो गया तो ये 3 बन गया, है ना, 2 + 1 3 बन गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या बना सकते हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा, बहुत बढ़िया शानदार। और ये क्या आ गया -3 sin 2 थीटा, ठीक है, और +3 मतलब ये आ जाएगा 4 माइनस साइन के साथ cos 2 थीटा प्लस 3 sin 2 थीटा। तो cos थीटा प्लस sin थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, -√2। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी √2, बट हमें तो इसकी लीस्ट वैल्यू चाहिए तो कितनी आ जाएगी 4 माइनस √10। अगर मैक्सिमम बोलता तो 4 प्लस √10। आंसर, आंसर। देखिए a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या आती है? अरे गुरु तैयारी कर रहे जाएगी नहीं, a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी आती है, मैक्सिमम वैल्यू आती है √a² प्लस b²। मिनिमम वैल्यू भाई साहब की कितनी आती है, माइनस साइन के साथ √a² प्लस b², कट से आंसर, है ना। तो अभी तक हमने 8 क्वेश्चन तक डन कर लिया बच्चे। देखिए वही आ गया सवाल जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था ना, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। वो वन ऑफ द फेवरेट सवाल है ये। एक तो वो वाला देखो, दो फेवरेट तुम्हें सवाल बताया, एक तो √3 कॉस वाला, एक तो ये वाला, है ना, ये फेवरेट सा रहा है, हर बार कहीं ना कहीं घुमा देता है। देखो ये वैल्यू देखो, ये बन जाएगी कॉस में 90 माइनस थीटा वाली, है ना, ये वैल्यू तो साइन में रहेगी, है ना। पाई है 11 पाई जोड़ दो 50 पाई, क्या करना है तुम्हें यार, साइन पाई प्लस सीधा साइन थीटा ही होता है ना, माइनस माइनस तो मैनेज कर ही लेगा, है ना। ये आ गया देखो, अब देखो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए, ये सवाल पहले भी आया, अगर तुमने जेई के सारे सवाल बनाए होंगे तुम्हें पता होगा ये सवाल आ चुका है ना। देखो अब एफ थीटा इज इक्वल टू, प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, वही मैं कहता हूँ अगर तुमने देखो पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से किए हुए हैं, मतलब 99 तो आ ही जाएगा बच्चे, 99 तो आराम से, क्या बस तुम्हें क्लियरिटी होनी चाहिए कहाँ पे क्या लिंक करना है। देखो कितना आसान है, -2 टाइम्स में आ गया साइन ऑफ 6 थीटा प्लस कॉस ऑफ 6 थीटा। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जब भी तुम्हें साइन की पावर 4 दिखा, कॉस की पावर 4 दिखा, तुरंत क्लिक करना है। प्यारे बच्चे अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि नहीं आपको, थोड़ी देर पहले आप जिंदा होते तो आपको ये सब क्लियर होता। ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चे ये क्या आ गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए एफ थीटा क्या आ गया 4 माइनस 2 तो 2 आ गया, -8 प्लस 6, है ना, आ गया -2 टाइम्स में आ गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत शानदार। अब एक यूनिट में ले आओ इसको, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके एक यूनिट में लेके आते हैं, तो एफ थीटा आ जाएगा 2 माइनस ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। दैट्स इट, दैट्स इट, ये आंसर आ चुका है बच्चे के। अब क्या चाहिए, इसकी मिनिमम मैक्सिमम चाहिए। अब मिनिमम के लिए तुम्हें पता है साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी आती है 0, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है 1 के बराबर, खटाखट खटाखट, थीटा बीटा तो कुछ गिवन नहीं है, तो एक वैल्यू मैप थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 के बराबर। बहुत बढ़िया, ये मैक्स वैल्यू है, ये एफ थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी -1/2 के बराबर, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 3/2। बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात है। क्या आ चुका है, मिनिमम वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3/2 के बराबर, 2 माइनस 1/2। अब रखने की देरी है, अल्फा क्या बोला मैक्सिमम, तो अल्फा मतलब मैक्सिमम, तो 2 + 2 × 3/2। बहुत बढ़िया, आंसर इज आंसर 5, है कि नहीं, खटाखट है कि नहीं बताइए। इससे आसान सवाल हमने पहले ही बता दिया था, ये चीज ये बहुत फेवरेट है। एक ये फेवरेट, वो √3 कॉसेक वाला वो फेवरेट, और ये आजकल साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा कहीं ना कहीं चपका दे रहा है इजी करने के लिए। देख पा रहे हो सवाल का पैटर्न, ये भी सवाल आया हुआ है, ये भी सवाल आया हुआ है, सभी आए हुए हैं भाई। जब भी हम डिस्कस करते थे, वो पिछले बार सीक्वेंस सीरीज कर रहे थे, सारा एपी भर दिया था, पूरा एपी भर दिया था। सीरीज का भी सवाल जो हमेशा कॉमन है। देखो बच्चे को क्लियर करना बहुत आसान है बच्चे, बस आपको गाइडेंस और बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पढ़ने से नहीं होगा बच्चे, पढ़ो वही जो आएगा। जी कुछ भी पढ़ने से नहीं, ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहते हो, प्रैक्टिस नहीं करते।
वही तो कमी हो जाती है तुम्हारी। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है तुम्हें, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता है, मतलब कॉस नेगेटिव है, इसका मतलब ये जो वैल्यू आने वाली है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाली है। कैसे पता चला? देखो ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी? अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी? 5 पाई बाय 12 आ जाएगी, आ जाएगी ना? मतलब इसके बीच में, है ना? तो अल्फा प्लस बीटा मेरे को मिल रहा है नेगेटिव है, नेगेटिव है। अब देखो प्यारे बच्चे, 2 अल्फा लिखा, तो क्या मैं 2 अल्फा को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, है ना? ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता हूँ, है ना? पहले मैं काम करता हूँ, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकाल, कैसे मैं निकालूंगा? श्री जी जिंदा करेंगे, श्री जी जिंदा होंगे तो ये 1 है, यहाँ पे 10 है, तो ये कितना आ जाएगा? √99। तो आंसर कितना आ जाएगा? -√99, क्योंकि नेगेटिव में आने वाला है। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आएगी अगर पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू भी देखोगे, सबसे कम वैल्यू जो मिनिमम आएगी वो -π/3 आएगी, इससे कम नहीं आ सकती अल्फा माइनस बीटा की। देखो ना, इन दोनों को माइनस करके, और मैक्सिमम वैल्यू जो आ सकती है वो π/3 आ सकती है मैक्सिमम। ये देखो, या तो π/4 माइनस π/3 करोगे, π/3 माइनस π/4 करोगे, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना, हमें मैक्सिमम चाहिए। तो इसका मतलब हो गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना? मतलब -π/3 से लेके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बचे तो tan भी पॉजिटिव आएगा, तो इसको भी फिर श्री लगा लो, श्री जी को जिंदा करिए, ये आ जाएगा 3 आ गया, ये 8 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा? √55। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां से प्यारे बच्चे अपने को tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया? 3/√55। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमें सीधे फॉर्मूला लगाना है tan a प्लस b का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, है ना? सीधे रख दो वहां पे, कितना आ जाएगा? -√99, ठीक है, प्लस साइन के साथ, 3 इंटू √55, है ना? ठीक है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। बहुत आसान है कि नहीं? बहुत आसान है कि नहीं? बस खत्म, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। अब इसको जैसे √11 वगैरह में ले आओ, मुझे लग रहा है √11 वगैरह में, तो आई थिंक यहां से जो है सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3√11 आ गया, ठीक है, ठीक है, आ गया √5 इंटू √11 आ गया, बात है, ठीक है, आ गया, ठीक है, आ गया। ये √11 तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 1 प्लस 3 इंटू 3 9, तो 9 अपॉन √5 के बराबर। तो एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, थोड़ा जगह कम है यहाँ पे। तो प्यारे बच्चे देखिए क्या क्या बच गया था, -3√11 प्लस 3, ओके, ओके, 3√5 इंटू √11, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अपॉन में ये क्या है बच्चे? ये क्या है? 1 प्लस 9 अपॉन √5। ओ वेरी गुड, है ना? तो यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चे? एलसीएम नाम की चीज है, एलसीएम नाम की चीज लगाओ, -3√5, ठीक है, और ये क्या आ गया? इंटू 11 प्लस 3 अपॉन में √5 इंटू √11, ठीक है, क्या आ गया ऊपर में? नीचे में क्या आ रहा है? √5 प्लस 9 अपॉन में क्या आ गया? √5 के बराबर। तो ये कैंसिल, कैंसिल, बस आई थिंक आंसर 3 माइनस 33√5 अपॉन में कितना आ रहा है? √11 और 9 प्लस √5। अब देखिए, कुछ शायद कुछ कंपेयर अंपेयर करने बोला था उसने, कंपेयर वगैरह करने के लिए, ठीक है, तो ये क्या लिखा है? 1 माइनस 3√5, ठीक है, तो 3 आ जाएगा, तो r की वैल्यू यहाँ से कॉमन लेने के बाद मुझे दिख रही है r की वैल्यू इज 11, कंपेयर करने के बाद, तो r इज 11। दूसरा क्या कंपेयर करना है? s, तो s दिख रहा है 9 के बराबर, तो s इज 9, तो 11 प्लस 9 जो कि आंसर आ जाएगा 20 के बराबर, तो 20 इज द आंसर, आंसर। समझ में आ रहा है बच्चे? आसान है। तो ये 10 क्वेश्चन अभी तक हमने जो किए वो ट्रिगो के थे, अभी भी कंटिन्यू है अपने पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के, है ना? अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ए यार, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी नहीं पता किसी को। ये फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या आता है? साइन ए माइनस बी, ठीक है, और साइन ए प्लस बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिसको फॉर्मूला बता, ऊपर वाले का देखो, कॉस ए माइनस बी, ठीक है, और ये आ जाएगा कॉस ए प्लस बी। बहुत बढ़िया, कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री कैंसिल करेगा, तो ऊपर में क्या आ गया? कॉस 36, नीचे में क्या आ जाएगा? साइन 18। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो, कॉस 36 की वैल्यू पता है तुम्हें? कॉस 36 की वैल्यू, साइन 18 की वैल्यू पता होगी, ये क्या आती है? कॉस 36 की वैल्यू क्या आती है? √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। ये क्या आता है? √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अब इसको रेशनाइजेशन कर लो बस, √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा? √5 माइनस 5 माइनस 1 मतलब 4 आ गया, ये ओपन कर लो और कंपेयर एंड गेट द आंसर, दैट्स इट। बस बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चे, 6 प्लस 2 √5 बाई 4 के बराबर, ये मेरा आंसर आ रहा है, मतलब फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है वो 3 प्लस √5 बाई 2 के बराबर। कंपेयर कर लो, अल्फा इज 3 एंड बीटा इज 1, तो फाइनल आंसर इज अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ रहा है 4 के बराबर, 3 प्लस 1 इज 4 के बराबर।
तो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या आता है sin a माइनस b और सॉरी cos a माइनस b cos a प्लस b। sin 18 की डिग्री की वैल्यू पता होना चाहिए प्यारे बच्चे, ये वैल्यू पता होना चाहिए। cos 36 की वैल्यू पता होना चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए जी? जाओ आराम से एनआईटी वगैरह जाओ यहाँ से, और क्या चाहिए? नीचे में आराम, ये देखिए ये सवाल है। cos sec 30 डिग्री माइनस √3 टाइम्स sec 10 डिग्री। अभी मैंने 20 वाला बनाया था, याद है? 20 वाला बनाया था, cos sec 20 माइनस sin 20। तरीका वही है, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, है ना? इससे मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, बहुत आसान है ये। ये पता है तरीका क्या है? इसको क्या करो, साइन में कन्वर्ट करो। 1/sin 10 माइनस √3/cos 10, है ना? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, बस। अभी जस्ट बच्चे ये सवाल सॉल्व करके आए। हमने कहा था ना, वेरी, जिसे कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ही है। ये जेई का वन ऑफ द फेवरेट सवाल में से है। बस इसको क्या करना है, उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो ये sin 20 डिग्री बन जाएगा। तो 2 अपॉन क्या बन जाएगा, sin 20 डिग्री। अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो देखो क्या बन गया ये, 1/2 cos 20 माइनस √3/2 इंटू sin 20। अब दिख रहा है, कुछ दिख रहा है? ये देखो क्या दिख रहा है तुम्हें, sin 30 डिग्री। ये क्या दिख रहा है, cos 30 डिग्री। आंसर तो sin a cos b माइनस cos a sin b, खत्म हो रहा है कि नहीं, खत्म हो रहा है कि नहीं, खत्म हो रहा है कि नहीं? आंसर इज 2 इंटू 2 दैट इज 4 बराबर। दैट्स इट। इससे इजी क्या मिलेगा बच्चे, इससे इजी तुम्हें बता दिए, ये वन ऑफ द फेवरेट सवाल में से वन ऑफ द फेवरेट्स, है ना? ये हो गई रेशियोज की बारी। तो 12 सवाल जो आए थे बच्चे, 17 सवाल में से जैसे मुझे दिखे 12 सवाल जो थे वो ट्रिग्नोमेट्री वाले थे, 5 सवाल जो थे वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, 5 क्वेश्चन, है ना? ये सवाल था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, पहला सवाल ये, है ना? मतलब 13 नंबर है अपने अपने मतलब उसके हिसाब से। क्या लिखा हुआ है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, बिलोंग्स टू एस, इसमें जितने भी सेट्स आएंगे उनको ऐड करना है बस। तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। थीटा की रेंज भी गिवन है -2 से 2 1 प्लस cos थीटा लिखा है यहाँ पे और √3 sin थीटा। तुम्हें ये दिख रहा होगा कि ये 1 प्लस cos थीटा लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। बहुत बढ़िया। उसको क्या लिख सकते हैं, √3 टाइम्स में आ जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो यहाँ से 2 मेरा कैंसिल करेगा। cos थीटा बाई 2 की वैल्यू यहाँ से एक तो जीरो मिल जाएगी कैंसिल आउट करने के बाद। एक आंसर तो यहाँ से आ रहा है बच्चे, क्या आ जाएगा, देखो cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3 टाइम्स में आ जाएगा sin थीटा बाई 2 के बराबर। सही है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं tan थीटा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3 के बराबर। बहुत बढ़िया, है ना? अब देखो अब गिनती करनी पड़ेगी। अगर cos थीटा की वैल्यू 2 की वैल्यू 0 है, तो 0 कब आ सकता है, 0 कहाँ कहाँ पे वैल्यू पे आ सकता है, जब ये पाई पे आ जाएगा, है ना? जब यहाँ पे पाई बन जाएगा, जब यहाँ पे तुम्हारा कितनी वैल्यूज है काउंट कर दो। जैसे एक थीटा की वैल्यू मुझे पाई दिख रही है, ठीक है, और एक जैसे मान लो माइनस पाई दिख रही है, बस आई थिंक। और कोई 3 पाई तो है नहीं, नहीं तो 3 पाई भी आ जाता है और -3 पाई तो नहीं आ रहा। tan थीटा बाई 2 की वैल्यू 1/√3 आ रही है। 1/√3 कहाँ कहाँ पे आ जा सकता है, थीटा बाई 2 की वैल्यू इसका मतलब आ जाएगा, जैसे ये वैल्यू एक पाई/6 पे बन जाएगा, पाई/6। दूसरा वो चले जाएगा 7 पाई/6 पे चले जाएगा, 7 पाई/6 पे चले जाएगा ये, है ना? पाई प्लस पाई/6 पे। दूसरा उधर पे जाएगा, मतलब उधर पे वैल्यू चली जाएगी इधर साइड में, तो ये माइनस पाई/6 पे बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, -5 पाई/6। है अब इसको आई थिंक ये 2 से कर लो, जो भी करना अपन को, है ना? तो 2 से मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, एक पाई/3 आ जा रही है, 7 पाई/3 आ जा रही है, ठीक है? और ये -पाई/3 आ जा रही है, ठीक है? और ये -5 पाई/3 आ जा रही है। वैसे tan ए n पाई प्लस माइनस अल्फा से भी कर सकते हैं, n पाई प्लस अल्फा उससे भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं जनरल फॉर्मूले से करना है, तो क्या आ जाता है, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का सॉल्यूशन क्या आता है, उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, जैसे तुम्हें सही लगे। क्योंकि वैल्यू वैसे भी प्रिंसिपल थी ना, मतलब में गिवन है इतनी बराबर, n पाई प्लस अल्फा, उससे भी कर सकते हो। थीटा बाई 2 इज इक्वल टू लिखते हैं n पाई प्लस पाई/6 के बराबर। यहाँ से एलसीएम वगैरह लेते हैं, एलसीएम नहीं भी लेते तो सॉल्व करते जाते हैं, यहाँ पे तो सॉल्व हो जाता। तो n की वैल्यू 0 रखे, n की वैल्यू 0 रखे, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई/3 आ गई। n की वैल्यू 1 रखे यहाँ पे, 1, n इज 1। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, 7 पाई/3 के बराबर, 7 पाई/3 आ जाएगा, जो कि एक्सक्लूड हो जाएगा। 7 पाई/3 तो 2 पाई से एक्सीड कर जाएगा ना। फिर n की वैल्यू अपन ने रखी 1 रखी, सॉरी -1 रखी। जब -1 रखी तो कितनी आ जाएगी तुम्हारी, -5 पाई/6 आ जाएगा, तो -5 पाई/3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, -5 पाई/3 बन जाएगा। फिर n की वैल्यू -2 रखे, है ना? वो -11 वो आ जाएगा, तो वो भी एक्सीड कर जाएगा, है ना? तो मतलब यही सब वैल्यूज है। एक पाई/3 आ जाएगी, ठीक है? और एक तुम्हारी कितनी आ गई, आई थिंक -पाई/6 नहीं आएगा ना, -tan थीटा बाई 2,
माइनस टेन थीटा बाई टू, यहाँ से माइनस पाई बाय सिक्स नहीं आएगी, माइनस पाई बाय सिक्स नहीं आएगी बच्चे, माइनस पाई बाय सिक्स वो वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे ना अपन, वो वैल्यू नहीं बन रही है, तो मतलब पाई बाय थ्री बनेगी और एक माइनस पाई बाय थ्री पाई बाय थ्री, तो मतलब आ रहा है देखो पाई बाय थ्री बन रहा है, एक माइनस फाइव पाई बाय थ्री बन रहा है, ठीक है, एक पाई बन रहा है और एक माइनस पाई बन रहा है, चार वैल्यूज, बस पाई पाई मिलके तो खत्म ही हो गया, ये दो वैल्यूज हैं, इनको मिला के कितना आ जाएगा, माइनस फोर पाई बाय थ्री के बराबर आंसर, बस इतना ही आंसर है ये, ठीक है, आसान है आई थिंक, ये वाले से मेथड से कर सकते हो, इससे कभी चूक नहीं होगी, नहीं तो फिर चूक हो सकती है ना मेरे पास, चूक जिसे कहते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, यहाँ पे क्या दिख रहा है, cos थीटा इंटू cos फाइव पाई बाय थीटा बाई टू, और ns निकाला तो नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसको टू से मल्टीप्लाई कर लो ऐसे करके, तो टू cos थीटा वो मल्टीप्लाई है ना, अपन एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा cos में पर ऐड कितना आ जाएगा, सेवन थीटा बाई टू, और एक बार सब्ट्रैक्ट पर ऐड करें एक बार सब्ट्रैक्ट करें, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, थ्री थीटा बाई टू आ जाएगा ना, ठीक है, फिर एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो फोर्टीन ट्वेंटी वन थीटा बाई टू आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos ऑफ सेवन थीटा बाई टू, है ना, टू से मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये और ये कैंसिल कर गया, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से। अब इसके बाद देखो, हमें ये पता है कि ये बराबर है, तो बराबर है इसका मतलब क्या आ जाएगा, डी थीटा बाई टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वेन पाई प्लस माइनस अल्फा के बराबर, ठीक है, ये आ जाएगा, एक बार प्लस के साथ कर लो एक बार माइनस के साथ कर लो, है ना, जैसे भी तुम्हें सही लगे, या तुम उस साइड से भी लिख सकते रहे, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का सॉल्यूशन अपने को पता है, क्या पता है अपने को सॉल्यूशन, हमें पता है थीटा की वैल्यू कितनी आती है, टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, तो वही सॉल्यूशन लगाया अपन ने, एक तरफ है टू थी टू ट्वेंटी वन थीटा बाई टू, तब मैं ये कह रहा हूँ एक बार है ट्वेंटी वन थीटा बाई टू इज इक्वल टू आ गया टू एन पाई प्लस माइनस थ्री थीटा बाई टू, चलेगा, एक बार प्लस में कर लो एक बार माइनस साइन, तो प्लस में करोगे तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा एटीन थीटा बाई टू इज इक्वल टू आ जाएगा टू एन पाई, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टू एन पाई बाई नाइन आएगा, एक रिजल्ट तो ये बनने वाला है, फिर एक बार माइनस के साथ कितना आ जाएगा तुम्हारा, चौबीस थीटा बाई टू इज इक्वल टू कितना आ गया, टू एन पाई के बराबर, है ना, यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, एन पाई बाई सिक्स के बराबर आ गया, है ना, एन पाई बाई सिक्स, तो ये दो वैल्यूज मिल रही हैं, इससे वैल्यूज काउंट करनी पड़ेंगी, कितनी वैल्यूज है, एन की वैल्यू कहाँ है, माइनस पाई से लेके पाई तक है, तो यहाँ से दिख रहा है मेरे को कौन कौन सी वैल्यू मिलेंगी, जैसे मान लो जीरो भी मिलेगा, वन भी मिलेगा, टू भी मिलेगा, तो छह वैल्यूज तो मिलेंगी ना, सिक्स पाई तक जाएगा, इधर भी जाएगा, तो टोटल यहाँ से तेरह वैल्यूज मिलेंगी, इधर से मिलेंगे टोटल तेरह वैल्यू, तो तेरह वैल्यू कौन सी, जैसे माइनस पाई बाय सिक्स हो गया, माइनस टू पाई बाय सिक्स हो गया, माइनस थ्री पाई बाय सिक्स हो गया, ये सारी वैल्यूज बता के, इधर से कितनी वैल्यूज मिलेंगी, इधर से कितनी वैल्यूज मिलेंगी, जैसे एन की वैल्यू देखो जीरो मिलेगी, वन मिलेगी, मिलेगी, थ्री मिलेगी, फोर मिलेगी, फोर के बाद एक्सीड कर जाएगा, तो चार और चार आठ मिला के नौ हो गया, तो टोटल यहाँ से बन गया नौ वैल्यूज, ये हो गई और ये हो गई, तो बाईस वैल्यूज हो गई, अब बाईस में से वो वैल्यूज हो रही होंगी, हो सकता है इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा होगा, कॉमन भी तो वैल्यू पॉसिबल है ना, कॉमन वैल्यू पॉसिबल है ना, जैसे इसमें पाई बाय सिक्स बन रहा है, तो इसमें भी पाई बाय सिक्स ना बन रहा हो, वैसे तो नहीं बन रहा है, इसमें टू पाई बाय सिक्स बन रहा है ना, मतलब पाई बाय थ्री बन रहा है, तो क्या इसमें पाई बाय थ्री बन रहा है, नहीं बन पाएगा, बट पाई बाय टू बन रहा है, तो एक पाई बाय टू बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, ये टू पाई बाय थ्री बन रहा है, ये टू पाई बाय थ्री बन सकता है अगर एन की वैल्यू थ्री रखे, तो टू पाई बाय थ्री एक्सीड आ रहा है ना, प्लस वाले में, फिर इधर बैक साइड में भी जा रहा होगा माइनस टू पाई बाय थ्री, एक तो जीरो वैल्यू है, तो तीन वैल्यूज मिली, कौन कौन सी हमारे पास कॉमन वैल्यूज हैं, एक टू पाई बाय थ्री हो गई, एक माइनस टू पाई बाय थ्री वैल्यू हो गई, एक जीरो हो गई, तीन वैल्यूज हैं ये, मतलब 22 में से तीन वैल्यूज हटा दो तो कितनी बची, 19 वैल्यूज है, तो आंसर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस इज 19, सिर्फ टू से मल्टीप्लाई किए ताकि वहां पे फॉर्मूला बन जाए कॉस वाला, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला, बस सम एंड डिफरेंस वाला जो फॉर्मूला, ये बोल रहा है एनएस की हमें वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये भी फिर से वही एनएस वाला ही पूछा है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू जो है वो जेड के बराबर है, एक्स की वैल्यू जो उठानी है वो माइनस पाई से पाई उठानी है, ये बहुत बढ़िया, को थोड़ा मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, जैसे मान लो ये जैसे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर, बहुत बढ़िया, इक्वल टू ए के बराबर आ गया, यही कर सकते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है? इसको ये लगा सकते हैं, ये आ जाएगा वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू के बराबर आ गया, और इसको लगा सकते हैं साइन टू एक्स बाई टू के बराबर, बहुत बढ़िया, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद, तो मतलब ये हो गया कि वन माइनस कॉस टू एक्स प्लस साइन टू एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो ए के बराबर आ रही है, टू ए के बराबर, मतलब ये कह सकते हैं वन माइनस टू ए की वैल्यू आ रही है कॉस टू एक्स माइनस साइन टू एक्स के बराबर, और हमें पता है इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, माइनस रूट टू से रूट टू, ये कह सकते हैं, माइनस रूट टू से रूट टू में इक्वेट करते हैं इसको, ये
-√2 से लेके √2 तक में, तो क्या पता कुछ चीजें निकल के अपने पास सामने कुछ। तो a की वैल्यू यहां से मुझे दिख रही है कि ये आ जाएगी √2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 से लेके √2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 तक, है ना। तो मतलब यहां से a का इंटीजर जो मिलेगा, एक तो जैसे ये पॉइंट्स में आ रहा है, ये क्या आ रहा है 1 पॉइंट में, तो a की वैल्यू जो मिल रही है वो 0 और 1 के बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में। एक सेकंड, 1 - √2 आ गया, तो √2 - 1 बन गया, ठीक है। तो मतलब 1 - 2 आ गया, तो वैसे देखो ऐसे करके लगाते तुम, -√2 - 1 आ गया, फिर -2 आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा √2 - 1 आ जाएगा, तो ये 1 - √2, सॉरी, आ जाएगा 1 माइनस, है ना, 1 - √2/2। ये फ्रैक्शन में आएगी तो दो ही वैल्यू मिल रही है, एक की वैल्यू एक 0 मिल रही है, एक 1 मिल रही है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। a बिलोंग्स टू z में एक 0 आएगा, एक 1 आएगा। अगर 0 आएगा तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, sin x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई ना, 0 आ गई। तो 0 कब आ सकती है, जब sin x 0 आए। तो sin x 0 कहां कहां पे आएगा, या तो ये 0 पे आएगा, या तो पाई पे आएगा, या तो -पाई पे आएगा। तीन वैल्यूज तो यहां से मिलेगी। अब sin x प्लस cos x 0 कहां पे आएगा, जब tan x की वैल्यू -1 आएगी, है ना। तो मैंने -1 कहां पे आएगा, -π/4 पे आ जाएगा, और तो कहीं नहीं आएगा मुझे लग रहा है इसके बीच में। -π/4 पे आएगा, और 3π/4 भी तो पॉसिबल है, 3π/4, तो पांच वैल्यूज मिल गई यहाँ से। एक 0 मिल गई, एक पाई मिल गई, -पाई मिल गई, एक -π/4 आ गया, 3π/4 आ गया, पांच वैल्यूज मिल गई, जहां पे ये tan x की वैल्यू -1 आ रही है और sin x इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो tan x -1 आ जाएगा ना, क्योंकि sin x प्लस cos x 0, cos को उधर ले जाओ, तो tan x इज इक्वल टू -1 बन गया बस। अब इसी तरीके से नेक्स्ट हमें क्या लिखा हुआ है, ये 1 बनेगा तब, तो sin x मतलब sin स्क्वायर x प्लस sin x इंटू cos x जब 1 बनेगा तो तब क्या वैल्यू आएगी, उधर भेज दो। तो sin x इंटू cos x जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x आ गया। यहां से क्या कह सकते हैं, cos x एक जीरो सोल्यूशन आएगा और एक tan x बनाएगा, एक सोल्यूशन ये है। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक देखो π/4 आ जाएगा, एक सोल्यूशन ये आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस, तुम्हारा कितना आ गया, 3π/4 आएगा, -3π/4 आ जाएगा, -3π/4, तो ये वैल्यू आ जाएगी। एक π/4 मिल जाएगी, एक -3π/4 मिल जाएगी, दो वैल्यूज मिल जाएंगे अपन को tan x 1 पे, है ना, एक नेगेटिव साइड में, एक पॉजिटिव साइड में। cos x 0 कहां पे मिलेगा, जब ये π/2 होगा और ये -π/2 होगा, है ना। ये चार वैल्यूज है, देख लो सेम तो नहीं है कहीं वैल्यूज, कोई वैल्यू मैच तो नहीं कर रही यहाँ पे। यहाँ पे -π/4 3π/4 है, यहाँ पे π/4 और -3π/4, ठीक है। तो पांच वैल्यूज यहाँ से मिली थी, चार वैल्यूज यहाँ से मिली है, तो टोटल वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, 9 वैल्यूज, है ना। पांच वहां से मिली, चार वैल्यूज हुई। ये बोल रहा था पहले तो एक वैल्यू निकाल लो, तो एक वैल्यू दो ही सेटिस्फाई कर रही है, वो तो रेंज से हमें पता चल गया, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस जैसे a sin थीटा प्लस b cos थीटा की वैल्यू, तो मुझे एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, जो कि इंटीजर है ये। तो एक 0 मिला, एक 1 मिला, फिर एक बार 0 से इक्वेट कर दिया तो वहां पे पांच आंसर आ रहे हैं। एक बार 1 से जब मैं इक्वेट कर रहा हूं तब उसके चार आंसर आ रहे हैं, तो 5 + 4 कितना आ गया मेरे बच्चे, 9 के बराबर। ये बहुत ही मतलब समझ लो कि एडवांस में आया था, इन्होंने मेंस में इस बार छापा है इसको, है ना, 26 में 24 इन्होंने छापा है ये मेंस ऑलरेडी एडवांस में आया हुआ है, ये एडवांस के पीवाईक्यू में पहले आया हुआ है ये। कभी-कभी क्या होता है, एडवांस के पीवाईक्यू भी तुम लगा के रखो, तुम्हारे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट बोला है 0 से लेके 180 के बीच में, तो इसको देखो कैसे करोगे। क्या करो पता है, इसको tan को नीचे उतारो, पहले तो उसको सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा। भाई साहब को सिम्प्लीफाई करो, तो tan को नीचे उतारो। अब इसके बाद क्या करो, इसको sin cos में बना लो, पता है? अब ऐसा क्यों कर रहे हैं देखना, भी समझ में आ जाएगा ये। तो क्या करो, sin cos में बना लो। जैसे sin x + 50 आ गया, यहाँ पे क्या करो, cos x + 50 cos x - 50, ऐसे करके देखो, है ना? sin और cos में ब्रेक कर लिया अपन ने। sin और cos में यहाँ पे ब्रेक कर लिया गया आसानी से। अब देखो प्यारे बच्चे देखिए, अब ये भी, इसको भी sin cos में बना लो, फिर अपन लगा लेंगे कंपोनेंट टू डिविडेंड। इससे फायदा क्या होगा देखना है आप। ये बन जाएगा sin ऑफ x + 100 बन गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x बन गया, नीचे में क्या आ गया देखो, cos ऑफ x + 100 बन गया, मल्टीप्लाई में sin x आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू sin ऑफ x + 50, फिर ये क्या आ गया, sin ऑफ x - 50, ठीक है। नीचे में क्या आ जाएगा, cos ऑफ x + 50, फिर ये क्या आ जाएगा, cos ऑफ x - 50 आ गया ना। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ पता है, इसमें कंपोनेंटो और डिविडेंडो लगा दो, तो एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, sin a cos b प्लस cos a sin b, ये बन जाएगा sin ऑफ 2x + 100 बन जाएगा। फिर देखो sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b के बराबर, sin ऑफ 100 के बराबर इज इक्वल टू, देखो sin a cos b, sin a sin b प्लस cos a sin b, तो cos ऑफ a माइनस b मतलब cos ऑफ 100 आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर ऐड कर लो, क्या आ जाएगा, cos 2x के बराबर, बस खत्म।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, भाई साहब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना साथ में ये। तो 2 टाइम्स में आ गया साइन ऑफ 2x प्लस 100 आ गया, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया, cos 2x आ गया। ये क्या बन जाएगा, साइन साइन थीटा cos थीटा, तो साइन 200 बन गया ये। बहुत बहुत अच्छी बात है ये। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा पैर बच्चे, देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन के अंदर में एक बार आ जाएगा माइनस, है ना, एक बार प्लस, सॉरी, एक बार प्लस कर लो, एक बार माइनस कर लो। 4x प्लस 100 आ गया, फिर एक बार साइन के अंदर में आ गया 100 आ गया, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू आ गया साइन ऑफ 200 के बराबर आ गया, खत्म खत्म खत्म, बस इसको इधर ले आओ भाई साहब। देखिए बहुत अच्छी कैलकुलेशन के बाद साइन 200 माइनस साइन ऑफ 100, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स में आ जाएगा साइन सी माइनस डी बाई 2, 100/2 50, कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो कॉस 150, और कॉस 150 से 2 कैंसिल करेगा क्योंकि माइनस हाफ होता है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो प्यारे बच्चे यहां पे आ चुका है मेरे पास, साइन के अंदर में आ चुका है 4x प्लस 100 इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन 50 के बराबर। ठीक है, अब देखो साइन एस इज इक्वल टू साइन अल्फा का क्या सोल्यूशन आएगा, एन पाई प्लस माइनस वो आता है ना, वाला फॉर्मूला लगा लो, 4x प्लस 100, फिर ये कितना आ जाएगा, एन पाई प्लस साइन के साथ माइनस 1 रेज टू द पावर एन अल्फा के बराबर। बहुत बढ़िया, अब एन की वैल्यूज रखते जाओ और आंसर पाते जाओ। पहले एन की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दी है, मान ले 0 रख दिया तो वैसे भी निगेटिव में चले जाएगा ना, निगेटिव में आ जाएगा, है ना, तो एन की वैल्यू 1 डालनी पड़ेगी। 4x प्लस 100 इक्वल टू 180 प्लस 50, है ना, प्लस 50, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, प्लस में भी तो एक आंसर आ ही सकता है। एन की वैल्यू अगर रखे तो वो 0 आ जाएगा। जैसे एक तो तरीका, जैसे मान लो दिमाग कम लगाना है तुम्हें, ये सब क्या ही रखे अपन, ठीक है, तो जैसे मान लो एक बार आ जाएगा थीटा के बराबर कर लो, 4x प्लस 100 इज इक्वल टू 50 आ गया, तो उससे आएगा नहीं सॉल्व, है ना, तो 4x प्लस 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 30, 30 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कब आएगा, 2 पाई वाले में आएगा ना, तो एक आंसर यहाँ से आ जाएगा बच्चे, है ना। नेक्स्ट देखो 4x प्लस 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 प्लस 50 कितना आ जाएगा, 210 के बराबर, नहीं 360 प्लस 50 तो 410 के बराबर, तो ये भी आंसर आ जाएगा। हमें रोक देना है, जैसे ही ये 180 से ज्यादा होने लगा ना तो उसको रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारा 4x प्लस 100 इज इक्वल टू, उससे भी आंसर मैं वही कर रहा था, तो ये 360 आ गया। अब दूसरा देखो, ये क्या आ जाएगा, 540 माइनस 50, है ना, क्या आ जाएगा, 540 माइनस 50, 540 माइनस 50 के बराबर आया, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये भी वैल्यू आ जाएगी, 4x इज इक्वल टू आ जाएगा 540 माइनस 150, तो इससे भी आंसर हमारा बन जाएगा ये। जैसे मान लो, जैसे पहले जैसे या तो फिर तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो इसको, मान लो ऐसे नहीं मन कर रहा, वही जो मैं बता रहा था, एन पाई प्लस साइन के साथ माइनस 1 रेज टू द पावर एन इंटू अल्फा के बराबर। मान लो दिमाग नहीं लगाना है, तो अगर दिमाग लगाना है थोड़ा सा तो उससे भी आ जाता, मैं यही कह रहा था। एन की वैल्यू जैसे मान लो तुम्हें पता चल गया 0 पे तो नहीं बात बन रही है ना, निगेटिव में जा रहा है, फिर एन की वैल्यू 1 डालोगे, 4x प्लस 100 इज इक्वल टू आ गया 180 माइनस 150, है ना, 180 प्लस 180 प्लस प्लस माइनस में आता नहीं, एन पाई पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर एन प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर एन अल्फा, है ना, अल्फा दैट इज 50, तो एन की वैल्यू 1 रखी, 1 रखी तो ये आ जाएगा 180 और माइनस 50, एक आंसर ये आ गया। नेक्स्ट, अब इसके बाद 4x प्लस 100 इज इक्वल टू 360, 2 रखे, और ये कितना आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये 50 बन गया, वही देखो 410 मैंने लिखा था। 4x प्लस 100 इज इक्वल टू 3 रखोगे, आ जाएगा 540 माइनस 50, वही मैंने भी देखो वही रखा था, वही मैं कह रहा था, वो मैं दिमाग से कर रहा था यहाँ पे। 4x प्लस 100 इज इक्वल टू 4 पाई रखोगे, 4 पाई मतलब 720 आ गया, तो 720 और ये कितना आ गया, प्लस 50, ये आ गया। अब इसके बाद क्योंकि ज्यादा चले जाएगा, क्योंकि देखो अभी तो चलो मैनेजेबल है, 180 से कम आ रहा है ये। अब इसके बाद जैसे ही तुमने 5 वाला रखा ना, 4x प्लस 100 इज इक्वल टू 5, तो 900 में चलेगा, तो 900 माइनस 50, तो ये कितना बन जाएगा, 750/4 आ जाएगा, ठीक, कैंसिल कर जाएगा, मतलब ये 4 वैल्यूज मिल, 1 2 3 और 4। तो उन्होंने बोला था कितने एलिमेंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये 4 वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा, उसके बाद एक्सीड करना स्टार्ट करेगा, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये सवाल आ चुका है ना, बहुत आसान सवाल था, बेसिक तुम्हें पीजे से पता होना चाहिए, फॉर्मूला बस पता होना चाहिए बेसिक, और एक बार अगर सॉल्व किया होता ना तो ये तो बहुत इजी था ये तुम्हारे लिए। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। ऐसे ही स्पीड के साथ देखो, मैंने तो फिर भी थोड़ा कम स्पीड में रखा, तुम्हें ऐसे ही स्पीड के साथ करना, जैसे ये स्पीड तो अगर तुम्हें लेके आनी, तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए बच्चे,
मैं ये कहूँगा अभी इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करो, थ्योरी कम करो। खास करके ड्रॉपर बच्चा है वो थ्योरी-व्योरी तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कि मान लो ठीक-ठाक परसेंटाइल भी थे, मान लो 80 से भी ऊपर था तो पढ़ा-वढ़ा था वो। मैं ये कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। देखो अगर जीतना है इस गेम में तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कोई उपाय नहीं तुम्हारे पास। मोर यू प्रैक्टिस मोर यू गेन। इवन 12th का बच्चा है उसको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थ्योरी-थ्योरी से नहीं होगा, वन शॉट कर लें, ये कर लें, उसमें समय बहुत बर्बाद होता है कि 6 लोगों का वन शॉट देख लिया, फाइनली कुछ नहीं बन रहा। बच्चे प्रैक्टिस चाहिए, हेवी लेवल प्रैक्टिस चाहिए, हर टाइप का क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए। देखूँ तुरंत वॉर, तो तुम देखोगे मैथ्स में तो तुम फुल ले आओगे आराम से। दिक्कत ही नहीं है, बहुत ईज़ी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर प्लस 8 कॉस थीटा यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 रूट 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो आई थिंक यहाँ से आ चुका है 2 रूट 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 8 कॉस थीटा आ जाएगा। ये कितना बन जाएगा 2 रूट इक्वल टू 0, ठीक है, बस हो गया आई थिंक। ये कितना आ रहा है तुम्हारा? सही है नहीं? 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया, ठीक है। 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, माइनस रूट 3 बन गया, 2 रूट 3 बन गया प्लस 8 कॉस थीटा के बराबर। तो इसको सॉल्व करना होगा बच्चे, सॉल्व करना होगा, ठीक है। रूट 3 और रूट 3 मिलके कितने आ जाएंगे? 3 टू द 6 और 2 में टूट जा रही है ना? 12 आ रहा है ना ये? 3 इंटू 4, हाँ 12 आ रहा है। 2 रूट 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? तो ये 6 कॉस थीटा प्लस ये कह रहा हूँ मैं इसको 2 कॉस थीटा के बराबर लिख लो, प्लस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0 ये, ठीक है। आई थिंक यहाँ से जो है मुझे कॉमन दिख रहा है 2 रूट 3 कॉस थीटा पूरा कॉमन ही आ रहा है। ये क्या बन रहा है पता है? कॉस थीटा प्लस रूट 3 बन जा रहा है ये। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है। कॉस थीटा प्लस रूट 3 बराबर। एक कॉस थीटा की वैल्यू माइनस रूट 3 आएगी, वो इग्नोर करनी पड़ेगी। कॉस थीटा की वैल्यू एक मिल रही है माइनस 1 बाई रूट 3 आंसर आ रहा है। अब इसका आंसर कैसे आएगा? देखो माइनस 1 बाई रूट 3 0 से लेके 2 पाई के बीच में कितने बार आएगा? 4 2 बार आएगा। अगर मैं 0 से लेके माइनस 2 पाई से लेके 2 पाई तक देखूं कितना आंसर आएगा? 4 आंसर आएंगे कि नहीं? 4 सॉल्यूशन आएंगे ना इसके, और सॉल्यूशन आएंगे ना इसके। बट अगर मेरे को तो माइनस 3 पाई से 2 पाई चाहिए ना, तो माइनस 3 पाई से लेके माइनस 2 पाई तक तो एक तो आंसर आएगा ना, एक आंसर आएगा ना जहां पे ये नेगेटिव बनेगा, बस पाई से 2 पाई एक सर्कल घूम गया, एक वापस एक पीछे तरफ में गया, बस। तो इसका आंसर कितने मिल गए? टोटल 5 सॉल्यूशन मिल गए आंसर। आई होप इट इज क्लियर। तुम अपना स्कोर जरूर बताओगे, यहां तक हो गए तो जरूर मेरे को स्कोर बताओगे। 17 में से भाई साहब क्या स्कोर रहा अपना, है ना? और इसके बाद अपन जो है, वैसे तो मैं प्लान कर रहा था मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट इसके बाद, क्योंकि मैं सोच रहा था कि पहले मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हो जाए। और तुम्हें कौन सा चैप्टर बहुत जो अभी तुमने अभी कंप्लीट किया है, जो अभी तुरंत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीक उसको प्लान कर लूंगा प्यारे बच्चे, है ना? आई थिंक 3 चैप्टर 3 लेक्चर तो हो ही गए अपने पास, चौथा मैंने सोच के रखा है मैट्रिक्स रिटायरमेंट। और तुम बताना कौन सा चैप्टर तुम्हें अभी चाहिए तुरंत, तो मैं पहले उसके लिए पहले प्लानिंग कर लूंगा, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे, मचाएंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। चैनल में लाल बटन ना भूले, ठीक है? फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।